नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल और मैं आपका दोस्त रामभूल सिंह। आज बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल जिला से है, जहां अलीगढ़ मुरादाबाद अलीगढ़ रिंग रोड 4-6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे परियोजना को लेकर के जिला प्रशासन का बड़ा फैसला लिया है। संभल जिले में 69 गांवों की खरीद पर भूमि उपयोग परिवर्तन यानी सीएलयू और नए निर्माण पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह फैसला तब तक प्रभावी हो रहेगा जब तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। आखिर इन गांवों पर इसका क्या असर पड़ेगा, किसानों को इसका मतलब क्या होगा, इस हाईवे से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को क्या फायदा होने वाला है, आइए इसे विस्तार से समझ। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल केंद्र सरकार ने एनएचआई राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई की ओर से अलीगढ़ मुरादाबाद जो 4 से 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे परियोजना पर काम किया जा रहा है। यह हाईवे आधुनिक तकनीक से तैयार होगा। इसका उद्देश्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के बीच में तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी करना है। इसी परियोजना के तहत संभल जिले में भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जब किसी बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे औद्योगिक परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहित की जाती है, तब सरकार यह सुनिश्चित करती है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान जमीन की खरीद फरोख्त पर अवैध निर्माण न हो। इसी कारण जिला प्रशासन ने 69 गांवों में विशेष प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार संभल जिला अधिकारी के कार्यालय में 30 जून को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया। इस पत्र में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व ने संबंधित उप जिलाधिकारियों, उप निबंधकों और निदेशक के लिए जिन गांवों में प्रस्तावित हाईवे गुजरने वाला है, वहां भूमि संबंधी मामलों में विशेष सावधानी बरती जाने की बात कही है। इससे पहले 9 जून को एनएचएआई निदेशक ने जिला प्रशासन को पत्र भेजा था। उस पत्र में स्पष्ट किया था अलीगढ़ मुरादाबाद ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3A और 3A के तहत अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया भी चल रही है। अब सवाल उठता है, आखिर उन 70 गांवों में कौन कौन से प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सबसे पहला प्रतिबंध क्या होगा? सबसे पहला प्रतिबंध जमीन की खरीद पर होगा, यानी अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने पर रजिस्ट्रेशन व बिक्री सीमित या नियंत्रित रहेगा। दूसरा प्रतिबंध भूमि उपयोग परिवर्तन यानी सीएलयू पर रहेगा। यदि कोई व्यक्ति कृषि भूमि पर व्यावसायिक और आवासीय उपयोग में बदलना चाहता है तो उस पर रोक रहेगी। तीसरा महत्वपूर्ण नया प्रतिबंध अनधिकृत और निर्माण पर भी रोक लगाई गई है, ताकि बाद में मुआवजे को लेकर के कोई विवाद ना हो। एनएचएआई ने जिला प्रशासन के अनुरोध किया कि इस दौरान किसी भी भूमि संबंधी मामले का निस्तारण प्रशासन परामर्श के बाद भी किया जाए। इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व की सुरक्षा करना और अवैध गतिविधियों को रोकना है। अब बात करते हैं इस फैसले से किन क्षेत्रों में असर पड़ेगा। जानकारी के अनुसार तहसील गन्नौर के 31 गांव और संभल सदर तहसील के 38 गांव इस परियोजना की जद में आ रहे हैं। कुल मिलाकर के 69 गांव सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इन गांवों में रहने वालों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिलहाल अपनी जमीन की खरीद फरोख्त और बिक्री पर सामान्य तरीके से नहीं कर पाएंगे। यदि किसी ने पहले ही जमीन का सौदा किया हुआ है तो उसे प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आखिर सरकार ऐसा फैसला क्यों करती है। दरअसल जब निर्माण क्षेत्र में एक्सप्रेसवे हाईवे की घोषणा होती है तो जमीन की कीमत भी अचानक बढ़ने लगती है और तेज कीमतों के चलते हुए जमीन को खरीदने और बेचने वाले लोग भी तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग मुआवजा पाने के लिए निर्माण शुरू कर देते हैं। इससे सरकार पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में विवाद पैदा ना हो। समस्याओं को रोकने के लिए प्रशासन इस पर नियंत्रण करता है।
अब जानते हैं किसानों के लिए इसका अर्थ क्या है और किसान की जमीन परियोजना में आएगी तो इससे कानून के अनुसार उन्हें कितना मुआवजा दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के अनुसार पूरी की जाएगी। हालांकि अंतिम मुआवजे की राशि का भुगतान समय से जारी होने पर सरकारी अधिसूचनाओं पर निर्भर करेगा। यह भी समझना जरूरी है, यह केवल प्रतिबंध लगाने का फैसला नहीं बल्कि संकेत भी है। परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। जब प्रशासन इस प्रकार से आदेश जारी करता है तो इसका मतलब यह होता है भूमि अधिग्रहण का काम सक्रिय चरण में पहुंच गया है। अगर इस हाईवे का निर्माण तय समय पर पूरा हो जाता है तो लाभ केवल संभल जिले को नहीं बल्कि अलीगढ़, मुरादाबाद के आसपास के कई जिलों को भी मिलेगा। यात्रा में कम समय लगेगा, माल ढुलाई तेज होगी, औद्योगिक निवेश बढ़ सकता है और नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि नई भूमि पर विकसित करना होता है। इसमें सीमित प्रवेश और निकास बिंदु होते हैं। इससे ट्रैफिक सुचारू रूप से और दुर्घटनाओं की संभावनाओं कम होती है। ऐसे हाईवे से लंबी दूरी की यात्रा करने की तुलना में काफी आसान बना देते हैं। हालांकि दूसरी ओर प्रभावित गांवों की कुछ चिंताएं भी स्वाभाविक है। किसानों के मन में मुआवजा, पुनर्वास और भविष्य की खेती और जमीन के मूल्य को लेकर के सवाल है। ऐसे में प्रशासन ने NHAI की जिम्मेदारी दी गई है वो पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखे और समय पर लोगों को सही जानकारी उपलब्ध कराते रहे। फिलहाल जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि संबंधित गांवों में किसी भी भूमि संबंधी किसी भी प्रकार के निर्णय में सतर्कता के साथ में लिया जाए। उप जिलाधिकारी और उप निबंधकों के निर्देश दिया जाए जब तक नियमों पर सख्ती से पालन किया जाए। सभी की नजर आगामी सरकारी अधिसूचनाओं पर रहेगी। जैसे जैसे भूमि का अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, मुआवजे, सर्वे और प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी हुई जानकारी भी सामने आती रहेगी। कुल मिलाकर संभल जिले में 69 गांवों की जमीन की खरीद फरोख्त पर CLU और नए निर्माण पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह कदम अलीगढ़ मुरादाबाद ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। आने वाले समय में यह परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी, विकास और नई दिशा दे सकती है। प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर नजर रखना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हम ऐसी ही खबरों को हर रोज आपको बताते रहें, क्योंकि हम लाते हैं इस चैनल पर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और न जाने कितने एक्सप्रेसवे, हाईवे की खबरें। नमस्कार।